दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी एंड्रॉयड बोर्ड को हम किस तरह से रिपेयर करेंगे और उसका चेकिंग का मेथड किस तरह से है वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको सेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ बना हुआ है। ओके, उसके बाद जो छोटी छोटी यहाँ पर कॉइल लगी है वो कॉइलों पर कितना कितना वोल्ट आता है वो हम चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दो मॉसफेट इस तरह से दो आपको डायोड दिखेंगे वो क्या काम करते हैं और क्यों लगे वो देखेंगे। तो आपको सबसे पहले पूरा कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है जो नए नए होते हैं। ओके, जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा ये पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई का काम क्या है कि 12 वोल्ट बनाना और बैकलाइट का वोल्टेज बनाना जो कि 19 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक होता है ये बोर्ड के अंदर, जो भी लोकल बोर्ड आते हैं मार्केट उसके अंदर। तो आपको अगर जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले कि जैसे हमारे पास सेट आया, चाहे बंद में आया, चाहे चालू में आया, चाहे स्टैंड बाय कंडीशन में आया, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है तो इतना सेक्शन हमारा क्या होता है स्किप हो जाएगा, मतलब ये सेक्शन जो है कट आउट हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो इतना सेक्शन कट आउट हो जाएगा, मतलब ये सेक्शन में आपको काम नहीं करना है। समझ में आया? कंडीशन कितना है? 2। 12 वोल्ट आ रहा है तो इस सेक्शन में काम करना है, 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो ये सेक्शन में काम करना है। तो इससे क्या होगा, आपका एरिया कम हो गया। ओके, अब एरिया का अब इसमें भी जब 12 वोल्ट आएगा आपका तो अलग अलग कॉइलों पे क्या वोल्टेजेस है, क्या स्टेटस है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे कि 12 वोल्ट आपका आ गया तो कॉइल से चेक करना पड़ेगा और आईसी का हीटिंग चेक करना पड़ेगा। तो आईसी का हीटिंग नॉर्मल है और 12 वोल्ट भी आ रहा है और स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको कोई ना कोई वोल्टेज यहाँ से मिसिंग होगा तो दिक्कत आएगा। ठीक है, और अब समझिए जैसे कि 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट जो है वो डैमेज तो नहीं है या फिर आप बोल सकते हो जला वाला तो नहीं है। ये सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। अगर कोई भी कंपोनेंट आपका जला वाला नहीं है, अगर कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर आपको जला हुआ नहीं दिख रहा है और फिर भी 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो सबसे पहला काम है कि आपका जो यहाँ पर जो आपने पावर कॉर्ड लगाया है ये पावर कॉर्ड आपका सही सलामत है या नहीं है वो चेक कर लेना है कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के। ओके, उसके बाद में जैसे ही आप ये कंफर्म कर लेते हो कि भाई यहाँ पर ये ओके हो गया है, मतलब हमारा लाइन यहाँ तक आ रहा है। आप मल्टीमीटर से अगर चेक करोगे तो आपको यहाँ पर 200 या बोल सकते हो कि 200-250 वोल्ट के आसपास यहाँ पर एसी में दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है तो अब यहाँ पर मुझे चेक करना एसी के रेंज पे रख के, एसी के रेंज पे रख के आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेना है क्या 250 वोल्ट क्या 230 वोल्ट के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, इतना तक कंफर्म हो जाता है। जैसे ही इतना कंफर्म होता है तो समझ लो कि आपका जो पावर कॉर्ड है वो सही ढंग से लग चुका है। ओके, सही ढंग से लगा हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद अगर हमको यहाँ पर लाइट देखने को नहीं मिल रहा है या यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो हम आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद में हम कुछ स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हमारे यहाँ पर 300 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर जो फ्यूज लगा हुआ, ये यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, एनटीसी लगा हुआ है, ये सब चीज़ें सस्पेक्टेड है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर ख़राब होने के चांस हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि यहाँ पर चेक करना कि 300 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। वो भी डीसी, एसी नहीं डीसी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, बराबर है। अब ये 300 वोल्ट कम बनता है, जैसे कि 250 बन रहा है, 200 बन रहा है, तो उस कंडीशन में ये फ़िल्टर आपको ख़राब है। ठीक है, वो कंडीशन में आपका ये फ़िल्टर ख़राब है। अगर यहाँ से वोल्टेज दे रहा है और यहाँ पर वोल्टेज कम बन रहा है तो ये फ़िल्टर आपका 100% ख़राब है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर आप पीछे से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कभी कभी फूका हुआ दिखता है या फूल जाता है पीछे से, बैक साइड से, तो उससे कंडीशन में क्या होता है कि वो ख़राब तो माना जाता है लेकिन नहीं फूगा है। अगर वो नहीं फूगा हुआ आपको दिखा
तो फिर आपको यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा आगे साइड में, यहाँ पर कुछ तो केमिकल बाहर आ जाता है, तो भी हम लोग समझ जाते हैं कि ख़राब है, लेके यहाँ से सड़ते हुए दिखेगा तो समझ लेना ख़राब है, इसलिए वहाँ वोल्टेज कम आ रहा है। अच्छा, आपको यहाँ 300 वोल्ट मिल गया, यहाँ पर 250 मिल गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि ये जो 300 वोल्ट है ये इस चॉपर से होते हुए इस मॉसफेट के इस लेग पे आता है, ठीक है। अगर आप इसका प्लस चेक करोगे कंटिन्यूटी रख के, तो ये इसका प्लस जो है घूम फिर के इसी लेग पे यहाँ पर दिखाएगा, देखिए, ओके। आप देखोगे तो इसी लेग पे इसको दिखाएगा, तो ये घूम फिर के इसी पे आएगा। अगर यहाँ पर आपको ये 300 वोल्ट नहीं देखने को मिल रहा है तो आपका ये तो या तो एक चॉपर ओपन होगा या बीच इसके बीच में कुछ ना कुछ रजिस्टर लगाया रहेगा तो वो रजिस्टर ओपन होगा, समझ में आया। या फिर जैसे कॉइल लगाया हुआ है तो ये कॉइल भी ओपन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक कॉइल लगाया हुआ है, एक कॉइल भी ओपन हो सकता है, ओके। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे कि आपका 300 वोल्ट भी आ रहा है और यहाँ पर इसका दिखा रहा है, फिर भी आपको जो है, फिर भी आपका यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको ये आईसी जो लगी हुई है 6 लेग की, वो आईसी को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब जैसे आईसी चेंज करोगे, ठीक है, तो वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर वो नहीं देखने को फिर भी मिला तो यहाँ पर देखिए ऑप्टो कपलर इसका जो टर्चरी वाइंडिंग होता है, जो तीसरा वाइंडिंग होता है, उससे एक लो ओम्स का रजिस्टर और डायोड लगा के इसको एम्पियर देने का काम किया जाता है। अगर वो रजिस्टर या फिर डायोड ओपन होगा तो भी आपको 12 वोल्ट या वोल्टेज कम ज़्यादा होते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। इतना काम होने के बाद में आपका ये काम ओके हो सकता है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो दूसरा फॉल्ट आएगा। दूसरा फॉल्ट क्या आएगा, अगर इतना सब आपका ओके हो गया, समझ लो इतना सब आपका ओके है, चेक किया, कुछ भी फॉल्ट नहीं लिखा, फिर दूसरा फॉल्ट क्या आएगा आपका कि जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करेगा, बंद चालू या 12, 10, 9, 8, 7, 5 ऐसा होगा। वैसे कंडीशन में इसकी एक सेंसिंग 12 वोल्ट सही सलामत बन रहा है, इसकी एक सेंसिंग इसको दी जाती है, किसको, इस आईसी को दी जाती है, ताकि ये 12 वोल्ट लगातार प्रॉपर एम्पियर और प्रॉपर वोल्टेज के साथ निकालते रहे। इसीलिए एक ऑप्टो कपलर और कुछ रेजिस्टेंस मार के इसको वोल्टेज वो दिया जाता है, ताकि इसको सेंस होता रहे कि जो हम वोल्टेज जिसके लिए हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, जिसके लिए ड्यूटी साइकिल निकाल रहे हैं, वो सही सलामत बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसकी एक सिग्नल या हो सकते हो इसके एक अपडेट इस आईसी को दिया जाता है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से अपना ड्यूटी साइकिल या फ्रीक्वेंसी निकालते रहे और ये 12 वोल्ट लगातार बनता रहे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पावर सप्लाई का, ओके। तो अब चलते हैं मदरबोर्ड में। इतना काम करने से आपका काम हो जाएगा और इसमें कुछ दिक्कत आता नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आपका इतना सब ओके होने के बाद भी अगर 12 वोल्ट नहीं बन रहा है, सब आपने चेक किया सब, तो फिर हो सकता है आपका ये 12 वोल्ट ग्राउंड के साथ में अगर ऐसा शॉर्ट दिखाएगा, जैसे ऐसा इस तरह से बीप मारते हुए दिखाएगा, अगर आपको ऐसे बीप मारते हुए दिखाया, जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से, तो अगर ऐसे बीप मारते हुए दिखाया तो समझ जाना यहाँ पर जो है शॉर्टिंग है, इसलिए आपका 12 वोल्ट नहीं बन रहा है। अगर शॉर्टिंग नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको ओम्स दिखाएगा, देखिए ओम्स दिखाया, और रिवर्स आप करोगे तो रिवर्स में भी आपको ओम्स दिखाएगा। तो समझ लेना कि ये चीज़ आपका ओके है, इधर कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, ऐसा एक डायोड यहाँ भी लगा हुआ है, तो उसके ऊपर भी आपको ऐसे ही चेक कर लेना है, ओके। अच्छा, इतना सब होने के बाद में अब जैसे ही 12 वोल्ट बनेगा, उसके ठीक बाद में यहाँ पर बनता है 5 वोल्ट की सप्लाई, जिसको बोलते हैं 5 वोल्ट स्टैंड बाई। अब आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ बनेगा, ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ बनेगा, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि जो 12 वोल्ट होता है वो 2-3 जगह पे डायरेक्ट जाता है, ठीक है, 2-3 जगह पे वो डायरेक्ट जाता है। तो सबसे पहला हम इस तरह से तर्क लगाएंगे कि जो सबसे बड़ी कॉइल हो और 12 वोल्ट वहाँ डायरेक्ट जाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर जो पीएफ लगा हुआ है, उस पीएफ पे जैसे कि यहाँ पर एक बड़ी कॉइल लगी हुई, ठीक है,
तो यहाँ पर 12 वोल्ट सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है या नहीं। यहाँ तो दिखाई दे रहा है 12 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमको इस तरह से दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका 12 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है। लेकिन अब यहाँ 5 वोल्ट बनता है या नहीं बनता ये मुझे नहीं मालूम। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो पीछे पलटिए। पीछे जब आप पलटोगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज सब लिखा है पीछे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ढूंढना है कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ लिखा हुआ है। तो 5 वोल्ट स्टैंड बाई हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन आपको मिलेगा। तो अब मैं भी यहाँ पर ढूंढता हूँ कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई यहाँ पर कहाँ लिखा है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पर कहाँ बनता है। ओके, तो थोड़ा टाइम आप आराम से ध्यान से देखोगे तो आपको वो पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा हुआ, कहाँ पर लिखा हुआ है भाई? अब देखिए इसके अंदर कहीं भी आपको 5 वोल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब 5 वोल्ट स्टैंड बाई इसके अंदर नहीं बनता रहेगा, इसलिए 5 वोल्ट स्टैंड बाई इसके अंदर दिया नहीं है। तो हो सकता है इसमें 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई दिया हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई देखने को मिलेगा। उसके बाद में और कोई भी यहाँ पर सप्लाई स्टैंड बाई में नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो कॉइलें लगी हुई है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3.3 वोल्ट ही स्टैंड बाई के ऊपर बनेगा। बाकी और भी मुझे कोई भी सप्लाई यहाँ पर स्टैंड बाई में लिखा हुआ नहीं लगा। देखिए 1.5 वोल्ट भी लिखा हुआ है, 0.95 वोल्ट भी लिखा हुआ है, यहाँ पर VDD CPU लिखा हुआ है। तो इतना सारा वोल्टेज लिखा हुआ है लेकिन सिर्फ 3.3 स्टैंड बाई लिखा हुआ है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज बनेगा, वो भी 3.3 वोल्ट। अब हम इसको चेक करते हैं बाकी का वोल्टेज कैसा रहेगा कि जैसे ही आप ऑन करोगे एक बार सारे वोल्टेजेस जो भी रहेंगे कॉइलों पे वो वोल्टेज बन के जाने चाहिए। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं मल्टीमीटर में अपने कि क्या कंडीशन है इसका। तो चलिए सबसे पहले मैं सेट को एक प्रॉप ग्राउंड कर लेता हूँ, ठीक है। USB पोर्ट के अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पर सेंसर लगा दिया, बराबर। तो मैंने प्रॉप उल्टा यूज़ किया है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर चालू करता और यहाँ पर प्रॉप लगा रखता हूँ, कोई वोल्टेज बन के जाता है या नहीं जाता है। देखिए 5 वोल्ट आया और चला गया, ठीक है। तो ये स्टैंड बाई का वोल्टेज नहीं है। ओके, तो अब फिर से बंद करके चालू करता हूँ, यहाँ पर भी रखता हूँ लगा के और देखता हूँ क्या कंडीशन है। यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिला, मतलब कोई वोल्टेज आया नहीं यहाँ पर। ओके, अब इसका हमको आइडिया नहीं कौन सा वोल्टेज है। अभी यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमको देखने को मिला, यहाँ पर लाइट आया है लेकिन कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिला। हो सकता है मेरा प्रॉप गलत लगा हो, फिर से दूसरी जगह लगा के चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी लग रहा है, अब यहाँ पर आके चेक कर लेता हूँ। देखिए एक बार तो लाइट चले जाने दीजिए। चलिए फिर से चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट के आसपास आया है और वो चला गया, ठीक है। 1 वोल्ट यहाँ बनता है। अगर किसी भी सेट में अगर आपको वोल्टेज का आइडिया नहीं है कहाँ कितना बन रहा है तो आप ऐसे प्रॉप लगा के रखिए, लेकिन सेट उस कंडीशन में चालू होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्ट बनेगा। पहले सेट को बंद करता हूँ। चलिए चेक करता हूँ यहाँ पर कितना वोल्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट के आसपास है। ओके, और ये भी वोल्टेज आया और चला गया, मतलब ये भी स्टैंड बाई का वोल्टेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक और कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं यहाँ क्या कंडीशन है। यहाँ पर 1.5 वोल्ट आया है और ये रुका हुआ है, मतलब ये जा नहीं रहा है। 1.5 वोल्ट जो कि रैम की सप्लाई होती है ये कंटिन्यूसली रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टैंड बाई नहीं लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है, यहीं कहीं लिखा था। देखिए वहाँ पर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है लेकिन वो स्टैंड बाई नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1.5 वोल्ट है भी। ओके,
बाकी जगह पे यहाँ पर भी सप्लाई नहीं है और CPU का भी सप्लाई यहाँ पर नहीं है। ओके, तो अब हम 3.3 वोल्ट चेक कर लेते हैं और यहाँ पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इस साइड में आएगा क्या? तो ठीक है, 3.3 वोल्ट यहाँ पर हमको मिल रहा है। ये हमारी स्टैंड बाई सप्लाई है, मतलब इस बोर्ड के अंदर आपको स्टैंड बाई कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ही मिलेगा। बाकी और कोई भी वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा इस बोर्ड के अंदर। ओके, अब उसके बाद जब आप चालू करोगे सेट को तो सारे वोल्टेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 1.1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट MMC का सप्लाई है ये, और यहाँ पर 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये सारी सप्लाई हमको देखने को मिल गया। तो कभी भी जब भी बोर्ड में अंदर आपको फॉल्ट देखने को मिले कि भाई कुछ बोर्ड में क्या फॉल्ट है, तो आपको पीछे दिया भी हो लिखा हुआ है, उसके साथ आप कंटिन्यूटी मिला के कॉइल पे चेक कर सकते हो कौन सा वोल्टेज कब बनेगा। लेकिन आपको यही डिसाइड करना है कि स्टैंड बाई के पहले बनेगा, स्टैंड बाई के बाद बनेगा। ठीक है, जैसे इस बोर्ड के अंदर 1.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट पहले बनेगा, बाकी सब वोल्टेज जो है स्टैंड बाई के बाद बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपका सेंसर ख़राब है या फिर लाइट ख़राब है, अगर आपका सेंसर लाइट ख़राब है तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका जो इंडिकेटर है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो वैसे कंडीशन में आपको वोल्टेज चेक कर लेना है, क्या वोल्टेज इसका आके जा रहा है या लगातार बना हुआ है। अगर लगातार बना हुआ है वोल्टेज सभी कॉइलों पे, तो समझ जाना कि आपका जो सिस्टम IC है वो कंट्रोल लॉस किया है, या तो 3.3 कम मिलता रहेगा या फिर 1.5 वोल्ट कम मिलता रहेगा, तो ऐसा दिक्कत देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर जो एक वोल्टेज अपडेट देता है IC को, जैसे कि 1.1 वोल्ट CPU का वोल्टेज, या ये जो अपडेट देते हैं, अगर इसमें से कोई भी नहीं बनेगा, कम बनेगा, तो कंट्रोल अपना लॉस करता है, और कंट्रोल जब लॉस कर देगा तो वो सारी सप्लाइयाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको ये कॉइल वोल्टेज देखने को मिला, एक कॉइल वोल्टेज देखने को मिला है, ये कॉइल पे वोल्टेज है, ये कॉइल सब कॉइल में है, लेकिन ये कॉइल में वोल्टेज नहीं है, तो समझ जाना कि इसी कॉइल का जो है वोल्टेज जो है लॉस है, इसीलिए सिस्टम IC अपना कंट्रोल जो है लॉस करती है। समझ में आया? तो अगर जैसे कि आपको मालूम है कि ये कॉइल पे वोल्टेज स्टैंड बाई में नहीं मिलेगा, अगर 2 कॉइल पे आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा है, तो समझ लेना कि ये कॉइल का वोल्टेज नहीं बना। जैसे ये दोनों पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, तो इसका कंट्रोल लॉस है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, चलिए।